सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेंजियंस एंड रिट्रीब्यूशन, है ना, प्रतिशोध और सबक। एज द वेव्स ऑफ एंगर एंड शॉक स्प्रेड इन ब्रिटेन, डिमांड्स फॉर रिट्रीब्यूशन ग्रीव लाउडर। तो जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और संकेत का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। Visual representations and news about the revolt created a milieu in which violent repression and vengeance were seen as both necessary and just. सो विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। It was as if justice demanded that the challenge to British honor and power be met ruthlessly. तो माहौल ऐसा था कि मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। थ्रेटेंड बाय द रिबेलियन, द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इनविंसिबिलिटी। सो विद्रोह से आतंकित जो अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। इन वन सच इमेज वी सी एन allegorical female figure of justice with a sword in one hand and shield in the other. Her posture is aggressive, her face expression rage and the desire for revenge. She is trampling sepoys under her feet while a mass of Indian women and children cower with fear. सो ऐसी एक चित्र में हमें न्याय की एक रूपता स्त्री एक रूपता एक रूपमात्मक स्त्री की छवि दिखाई देती है, जिसके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वो सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों को भीड़ भय से कांप रही है। There were innumerable other pictures and cartoons in the British press that sanctioned brutal repression and violent reprisal. इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, दहशत का प्रदर्शन। द अर्ज फॉर वेंजियंस एंड रिट्रीब्यूशन वॉज एक्सप्रेस्ड इन ब्रूटल वे इन विच द रिबल्स वेर एग्जीक्यूटेड। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। दे वेयर ब्लोन फ्रॉम गन्स और हैंग्ड फ्रॉम गैलोस। Images of these executions were widely circulated through popular journals. उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया। इन सजाओं की तस्वीर आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, दया के लिए कोई जगह नहीं। एट ए टाइम व्हेन क्लैमर वॉज फॉर वेंजियंस, प्लीज फॉर मॉडरेशंस वेयर रिडिक्यूल्ड। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पे नर्म सुझाव का मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। When Governor General Canning declared that a gesture of leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the sepoys, he was mocked in the British press. जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस ने उनका मजाक उड़ाया गया। In one of the cartoons published in the pages of Punch, a British journal of comic satire, Canning is shown as a looming father figure with his protective hand over the head of a sepoy who still holds an unsheathed sword in one hand and a dagger in the other, both dripping with blood, an imagery that recurs in the number of British pictures of time. हास्यप्रक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। नेशनलिस्ट इमेजरीज, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना।
The national movement in the 20th century drew its inspiration from the events of 1857. 20वीं सदी की राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी. A whole world of nationalist imagination were woven around the revolt. इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था. It was celebrated as the first war of independence in which all sections of people of India came together to fight against imperial rule. इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी. Art and literature, as much as the writing of history, have helped in keeping alive the memory of 1857. इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया. The leaders of the revolt were presented as heroic figures leading the country into the battle, rousing the people to righteous indignation against oppressive imperial rule. विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे. उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करने के लिए चित्रित किया जाता था. Heroic poems were written about the valor of the queen who, with a sword in one hand and reins of the horse in the other, fought for the freedom of her motherland. एक हाथ में घोड़े की राश और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई. रानी ऑफ झांसी वॉज रिप्रेजेंटेड एज मैस्कुलाइन फिगर chasing the enemy, slaying British soldiers and valiantly fighting till her last. रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है. Children in many parts of India grow up reading the lines of सुभद्रा कुमारी चौहान. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. Like a man she fought, she was the रानी of झांसी. देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. ये मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा है दोस्तों. ये बहुत ही फेमस पोएम था हमारे टाइम के हिंदी में. So in popular prints, Rani Lakshmibai is usually portrayed in battle armor with a sword in a hand and riding a horse, a symbol of determination to resist injustice and alien rule. लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है, अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में. The images indicate how the painters who produced them perceived those events, what they felt and what they sought to convey. इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वो क्या कहना चाहते थे. Through the paintings and cartoons we know about the public that looked at the paintings, appreciated or criticized the images and bought copies and reproductions to put up in their homes. इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाती थी. These images did not only reflect the emotions and feelings of the times in which they were produced. ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी. They also shaped sensibilities. उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी. Fed by the images that circulated in Britain, the public sanctioned the most brutal forms of repression of the rebels. ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी. On the other hand, nationalist imageries of the revolt helped shape the nationalist imagination. दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्त हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे. सो ये चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है. जय हिंद, जय भारत.